Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about the torsion of cylinder. What is the torsion of cylinder? So सबसे पहले हम समझते हैं कि जो टॉर्जन ऑफ सिलेंडर है वो हम यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर के लिए ले रहे हैं। इसको हिंदी में कहते हैं ऐंठन, जो बेलन में ऐंठन होता है इसको हम हिंदी में कहते हैं बेलन में ऐंठन। ओके, हमें यहाँ पे बेलन में ऐंठन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर ले रहे हैं और अगर मैं उसकी ये जो सरफेस है, अगर आप जिसको मैं सेडेड कर रहा हूँ, अगर उस सरफेस को मैं फिक्स रखते हुए नीचे वाले सरफेस में अगर मैं यहाँ से इसमें ट्विस्ट करता हूँ, इसको अगर मोड़ता हूँ, इस पे कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दो एंगल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। एक तो फाई एंगल में डिफ्लेक्शन हो रहा है और एक थीटा एंगल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। फाई एंगल जो होता है उसको हम शेयरिंग एंगल कहते हैं, जिसमें हम शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन फाइंड करने के लिए यूज लेंगे। इसको हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, जो एंगल होता है ना, ये एंगल क्या कहलाता है, इसको ये जो फाई एंगल होता है इट इज कॉल्ड द शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। और इसको हम कहते हैं विकृति, हिंदी में इसको हम कहते हैं विकृति। अब विकृति हमें जब हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन फाइंड कर लेंगे, जब शेयरिंग स्ट्रेन हमारे पास में होगा तो हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नीटा की फाइंड से नीटा की हेल्प से हम यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करेंगे। वो हम आगे इस डेरिवेशन में देखेंगे। तो अभी हमारा इंटेंशन इतना है कि समझना है हमको व्हाट इज द टॉर्जन ऑफ सिलेंडर। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, सिलेंडर की इस वाली सरफेस को यहाँ से फिक्स रखते हुए मैं अगर जो इसकी जो नीचे वाली सरफेस है उसमें मैं अगर यहाँ से उसको मोड़ता हूँ तो उसमें दो एंगल में यहाँ पे ट्विस्ट होगा, एक तो फाई एंगल और एक थीटा एंगल में। और यहाँ से जो सिलेंडर की लेंथ है वो एल लेंथ है और इसकी जो रेडियस है वो उसकी जो रेडियस हो जाएगी वो एक्स हो जाएगी। देन हम यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मुझे फाइंड करनी है स्ट्रेस की वैल्यू। तो स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे पहले शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो मैं पहले शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा एंगल और आर्क का जो रिलेशन होता है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एंगल जो होता है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब हम यहाँ पे जो आर्क लेट करेंगे ना वो हो जाएगा बी बी डैश। अब बी बी डैश आर्क के अलोंग दो एंगल है, एक तो थीटा एंगल है और एक फाई एंगल है। हम यहाँ पे सबसे पहले फाई एंगल के लिए बात करेंगे, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल, इसको मैं आगे यहाँ पे लिख लेता हूँ। देन वी कैन राइट हेयर फाई इज इक्वल टू आर्क, यहाँ से हम ले रहे हैं बी बी डैश और इसकी जो रेडियस लेंगे ना वो हम एल लेंगे, बिकॉज यहाँ से इस पॉइंट ए से जहां से मैं अभी सेडेट कर रहा हूँ वहां पे मैं भी डार्क पॉइंट कर रहा हूँ, ए टू बी हम यहाँ पे अगर यहाँ पे इस टाइप से हम ऐसे ड्रॉ करें तो उसमें जो हमारी जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एल इसकी रेडियस ले रहे हैं। देन वी कैन राइट हेयर बी बी डैश इज इक्वल टू फाई इंटू एल। तो हमने यहाँ से बी की जो बी बी डैश आर्क है उसकी हमने लेंथ फाइंड कर ली है। सेम रिलेशन अगर मैं यहाँ पे और अप्लाई करता हूँ कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यही का ये जो रिलेशन है वो मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करता हूँ इस वाले थीटा एंगल के रेस्पेक्ट में, देन वी कैन राइट हेयर थीटा इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन, अब हमारी जो रेडियस है ना वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगी। देन यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियस हमारी हो जाएगी एक्स एंड देन वी कैन राइट हेयर बी b dash is equal to theta into x. Then this is our equation number 2. अब यहाँ से हम from equation number 1 and equation number 2 को अगर हम यहाँ से क्या करें, इक्वल ऐसे पुट कर देंगे, then phi l is equal to theta x. Then we can write here phi is equal to theta x upon l. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब हमने यहाँ से जो हमारा शेयरिंग स्ट्रेन है, सॉरी हाँ शेयरिंग स्ट्रेन, ये हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेन, इसको हम कहेंगे विकृति। ओके, हमने यहाँ से जो शेयरिंग स्ट्रेन है, जो विकृति है, वो हमने यहाँ से फाइंड कर दी। ऐंठन विकृति कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, अब हमने यहाँ से इस जो ऐंठन विकृति है, और मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा ऐंठनी विकृति कहते हैं इसको। अब हमने ऐंठनी विकृति यहाँ से फाइंड किया। ऐंठनी विकृति फाइंड करने के बाद में अगर हम जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसका वैल्यू अगर यहाँ से लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है वो नीटा होता है। नीटा किसके इक्वल होता है, शेयरिंग स्ट्रेस। ये इक्वल होता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, यानी कि प्रतिबल जो होता है, ऐंठनी प्रतिबल होता है उसका, और ऐंठनी जो विकृति होती है उसका ये होता है शेयरिंग प्रतिबल, शेयरिंग स्ट्रेस, एंड ये होता है विकृति। स्ट्रेन को हम कहते हैं विकृति।
देन यहाँ से हमने इसका जो है जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर रखा है, और जो विकृति है उसको हम क्या कहेंगे, फाई कहेंगे। तो फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे देखो फाइंड कर रखी है, तो फाई की वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से हम जो है फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है हमारा है, वहां से हम फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्ट्रेस हो जाएगा हमारे पास में, ये हो गया स्ट्रेस इज इक्वल टू नीटा इंटू फाई, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर देंगे तो नीटा इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे, नीटा इंटू हमारे पास में जो वैल्यू है फाई की, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं सीधा, थीटा एक्स अपॉन एल। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमने क्या किया, शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब शेयरिंग स्ट्रेस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स फाइंड करेंगे। अब वो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे उसकी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो हम फोर्स यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो फोर्स क्या होता है कि जो हम फाइंड करते हैं टेंजेंशियल फोर्स, वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं टेंजेंशियल फोर्स। ओके, तो टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, एफ होता है। टेंजेंशियल फोर्स का मीनिंग ये होता है कि आपके पास में जो स्ट्रेस है, यानी कि जो शेयरिंग स्ट्रेस है या फिर कोई भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस इनटू एरिया। हम क्या करते हैं, स्ट्रेस और जिस एरिया पे वो जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम कहते हैं, जिस एरिया पे वो अप्लाई हो रहा है वो उसके इक्वल होता है। यानी कि जो टेंजेंशियल फोर्स है, स्पर्शीय बल है, वो इक्वल होता है स्ट्रेस को हम कहते हैं प्रतिबल। ओके, ये इक्वल होता है प्रतिबल इंटू विकृति, सॉरी प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल। ये इक्वल होता है प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल के। तो यहां से अगर हम बात करें कि इस जो जहां पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, जहां पे स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, उस एरिया का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, उसका हम अगर एरिया फाइंड करते हैं तो देखेंगे कि वो ओनली एंड ओनली सर्कुलर सरफेस पे हो रहा है। तो सर्कुलर सरफेस का हमको एरिया फाइंड करना, सर्कुलर सरफेस का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा और इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर हमने यहाँ पे जो है वो एक्स लेट कर रखा है, तो यहाँ पे एक्स लिख लेंगे, और यहाँ पे भी हम जो है वो एक्स लिख लेंगे। ओके, देन यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये दोनों सरफेस पे लग रहा है स्ट्रेस, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे एफ इज इक्वल टू, जो हमारा स्ट्रेस है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे हमने शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड कर रखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, नीटा थीटा एक्स अपॉन एल। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, नीटा थीटा एक्स अपॉन एल। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की, और एरिया जो है वो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर की जगह पे हम यहाँ पे जो इसकी रेडियस हम ले रहे हैं, जो सिलेंडर है उसकी हम यहाँ पे जो रेडियस ले रहे हैं वो एक्स है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन अब हम यहाँ से फाइंड करते हैं एफ की वैल्यू। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 पाई एक्स स्क्वायर नीटा थीटा अपॉन एल। ओके, तो यहाँ से ये सॉरी एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ से जो है एक्स है इसकी एक और वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। देन वी कैन राइट हेयर, यहाँ से हम इसको, यहाँ से हम इसको ना यहाँ पे क्यूब कर देंगे। देन वी कैन राइट हेयर, जो है एक्स की पावर यहाँ से हो जाएगी 3, बिकॉज एक ये एक्स है और एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई टेंजेंशियल फोर्स की। अब टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू आने के बाद में हम क्या फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। अब मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में, इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। अब इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ेगी, हमको इसकी रिक्वायर क्यों है, क्योंकि अब जब हम जब टॉरिजन फाइंड करेंगे, टॉरिजन होता है ओमेगा डी टॉ डी थीटा। टॉ जो होता है वो ये होता है कि मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। तो यहाँ से हमको टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। असल में जो टॉर्क होता है वो मोमेंट ऑफ जो टेंजेंशियल फोर्स होता है ना, वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स। जो भी फोर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फोर्स इनटू उसके साथ में क्या होता है, उसकी लेंथ होती है। ठीक है, फोर्स इनटू जिस लेंथ पे ये अप्लाई हो रहा है उस लेंथ की ये लंबाई होती है। तो मैं यहाँ पे अगर छोटे से लेंथ के लिए बात करता हूँ, यानी कि स्मॉल लेंथ के लिए बात करता हूँ, तो ये स्मॉल हो जाएगा। तो वी कैन स्मॉल डी यहाँ पे हम लिख देंगे, स्मॉल टॉ इज इक्वल टू, यानी कि डी टॉ इज इक्वल टू फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एफ, और जो लेंथ है हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डी एक्स ले रहे हैं। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, डी टॉ इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 से। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, हमने इक्वेशन नंबर 4 हमने पीछे यहाँ पे दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको इक्वेशन नंबर 5। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 से पुट कर देंगे, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एक्स क्यूब नीटा थीटा, 2 पाई एक्स क्यूब नीटा थीटा अपॉन एल, और यहाँ से हो जाएगा dx। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब ये जो सिलेंडर है हमारा वो कैसा है, सिलेंडर
सिलेंडर एकदम सॉलिड सिलेंडर। अब जब ये सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड के लिए हम जो लिमिट है वो कहाँ से पुट करेंगे? सॉलिड के लिए हम लिमिट पुट कर रहे हैं 0 टू x, जो हमारी रेडियस x है, 0 से लेके हम x तक इसको हम जो है डिफरेंशिएट कर देंगे। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ से d टॉ इसको करेंगे 0 से टॉ तक इंटीग्रेट, और यहाँ पे जो है 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ से नीटा बाहर आ जाएगा, थीटा भी बाहर आ जाएगा, एल भी, ये सारे कांस्टेंट है। इसका हम 0 से लेके x तक हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे x क्यूब का। ओके, क्योंकि हमको पूरे सिलेंडर का फाइंड करना है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास में इस टाइप से आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू इंटीग्रेट हो जाएगा उसका x पावर 4, देन 2 पाई नीटा थीटा अपॉन एल, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ से x टू द पावर 4 अपॉन 4, 0 से लेके x तक आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, 0 से x तक। देन वी कैन राइट हेयर टॉ इज इक्वल टू 2 पाई नीटा थीटा इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 एल। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू 1/2 पाई नीटा थीटा एक्स टू द पावर 4 अपॉन एल। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 6। अब यहां से हमने जो है मोमेंट ऑफ, इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स हमने यहां से फाइंड कर दिया। अब मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स यानी कि इसको हम कहते हैं एकांक ऐंठन के लिए जो बल युग्म है वो भी हम इसको हम कहते हैं, तो वो हमने यहां से फाइंड कर दिया। अब हमको फाइंड क्या करना है, टॉरिजन फाइंड करना है। देन टॉरिजन इज इक्वल टू ओमेगा ड्रॉ, ये हो जाएगा टॉ डी थीटा। अब हम क्या करना है, इसका क्या करना है, आपको थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा पाई नीटा अपॉन एल एक्स पावर 4, थीटा है अंदर तो थीटा को आप रखेंगे यहाँ पे, और इसका डी थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। देन वी कैन राइट या थीटा स्क्वायर हो जाएगा, देन 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 अंदर आ जाएगा यहाँ पे पाई नीटा थीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, पाई नीटा थीटा स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 अपॉन एल। ये हो जाएगा आपका सॉलिड सिलेंडर के लिए। इसके लिए हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर के लिए। ओके, ये हो गया सॉलिड सिलेंडर के लिए। सॉलिड सिलेंडर के लिए हमने जो है ये टॉर्जन ऑफ सिलेंडर फाइंड किया है, हमने उसके लिए टॉर्जन फाइंड कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं इसमें, हम एक स्पेशल केस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्पेशल केस में ये होगा कि अगर हमारे पास में जो सिलेंडर है वो हॉलो सिलेंडर हो जाए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इफ वी हैव हॉलो सिलेंडर, मतलब यदि बेलन खोखला हो, तो जब बेलन खोखला हो उस टाइम पे क्या होगा, उसका जो डायग्राम होगा वो किस टाइप से होगा, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। उसका जो डायग्राम यहाँ पे हम बनाएंगे वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। जब बेलन खोखला होगा उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो जब बेलन खोखला होगा तो उस टाइम पे जैसा कि मैं डायग्राम अभी बना रहा हूं उस टाइप से इसका डायग्राम हो जाएगा। एंड अंदर की तरफ क्या होगा, यहाँ पर भी ये इस टाइप से होगा। ओके, देन यहाँ पे भी ये इस टाइप से होगा। और अब हम इसको मिला लेते हैं तो ये जो है वो डायग्राम होगा होलो सिलेंडर का। ओके, ये इस टाइप से होगा होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रेडियस होगी। अब 2 रेडियस कैसे होगी बता देते हैं कि एक रेडियस तो यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट होगी, जिसको हम कहेंगे R1। ओके, ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगी R1 रेडियस, और एक रेडियस इसके बाहर की तरफ होगी जिसको हम कहेंगे R2 रेडियस। तो यहाँ पे हम जो टॉ है, टॉ की वैल्यू अगर हम बात करते हैं, टॉ कहाँ है, देखो टॉ है हमारे इक्वेशन नंबर 6 में। तो टॉ का यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे, या फिर जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं इसका, तो यहाँ पे लिमिट क्या पुट कर रहे हैं सॉलिड के लिए, x 0 टू x। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने जो इसकी जो रेडियस है वो R1 और R2 लेट किए, या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ से x1 और x2 लेट कर सकते हैं। तो x1 और x2 लेट करेंगे तो हमको लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, लिमिट हम पुट करेंगे x1 टू x2, यानी कि x1 से लेके x2 के बीच में। बिकॉज ये पूरा तो पार्ट सॉलिड होता है, ये बीच वाला खोखला होता है, तो क्या हो गया, ये होलो होता है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टॉरिजन होगा, यहाँ पे क्या होगा, उस पर फोर्स होगा ना, जो भी हम स्ट्रेन लगाएंगे वो अप्लाई होगा इस वाले एरिया पे। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उस टाइम पे हमको क्या करना होता है, यहाँ पे x1 से लेके x2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से ये वाला जो पूरा फॉर्म है, वो फॉर्मूला वो हम यहाँ पे उठा लेते हैं और वहां पे रख लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे, देन
डी टॉ इज इक्वल टू, जो हम डी टॉ है उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं तो डी टॉ की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से क्या है 2 पाई नीटा थीटा अपॉन एल। तो यहाँ से ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, देन वी कैन राइट हेयर 2 पाई नीटा थीटा अपॉन एल, और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x1 से लेके x2 तक, यानी x1 टू x2 किसका करेंगे, एक्स क्यूब का हम यहाँ पे डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इसका भी हम 0 से लेके टॉ तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू 2 पाई नीटा थीटा अपॉन ये हो जाएगा 4L, और यहाँ पे ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, सॉरी x टू द पावर 4 माइनस x1 टू द पावर 4, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने पे पावर 4 हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस हम क्या करेंगे वहां पे लोअर लिमिट कर देंगे। तो ये होता है सीधा सा सिंपल यहाँ से इंटीग्रेशन फॉर होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर के लिए हमने टॉर्क फाइंड किया है, अब आप यहाँ से इसको थोड़ा कट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देन टॉर्क इज इक्वल टू पाई नीटा थीटा x टू द पावर 4 माइनस x1 द पावर 4 अपॉन ये हो जाता है यहाँ पे 2L। तो इससे फिर क्या करना होता है, आप यहाँ पे ये टॉ डी थीटा फाइंड कर सकते हो, और इसका वापस आप अगर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आपको यहाँ पे टॉरिजन ऑफ होलो सिलेंडर मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, बट यहाँ से हमने एकदम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।